Assalamu alaikum dear students. I hope you will be doing well at home. So this is our new lecture for class 6th. In today's lecture we will be start doing our new chapter, A Polar Explorer. In this chapter we will be discussing the struggle or the lesson taught by a person named Roald Amundsen. So let's begin with the first paragraph of this chapter. Bismillahirrahmanirrahim. In the first chapter, what the writer इज़ एक्चुअली डिस्कसिंग इज़ कि एक मरतबा एक शख्स था जिसका नाम था रोल्ड अमंडसन, जो कि 1872 यानी कि 1872 में नॉर्वे में पैदा हुआ था। जब वो बच्चा था तो उसे शुरू से ही शौक़ था कि वो ब्रिटिश एक्सप्लोरर जो है वो बने। मतलब कि उसका शौक़ था कि वो ब्रिटिश एक्सप्लोरर्स की तरह जो है वो भी एक एक्सप्लोरर बने। यहाँ पर एक्सप्लोरर से मुराद ये है कि वो शख्स जो कि समुंदर के रास्ते से नई नई जगहों को डिस्कवर करते हैं, दरियाफ्त करते हैं। तो इसकी फैमिली मेंबर्स जो थे ये रोल्ड अमंडसन के, वो लोग इसी फील्ड से ताल्लुक़ रखते थे और इसका भी यही शौक़ था। लेकिन इसकी जो वालदा थी वो नहीं चाहती थी कि जो उसका बेटा है यानी कि जो रोल्ड अमंडसन है वो इस किस्म की ख़तरनाक फील्ड जो है उसमें जाए। तो उसने रोल्ड अमंडसन से वादा लिया अपनी ज़िंदगी में कि तुम ये काम नहीं करोगे और अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दोगे और उसी को लेकर आगे चलोगे। लेकिन उसके अंदर बचपन से ही जो है इस चीज़ का शौक़ था और जब वो बच्चा था तो वो अपनी खिड़की जो है वो खोल कर सोया करता था, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि ये जो ठंडी हवाएं हैं ये मेरे जिस्म को जब लगेंगी तो मेरा जिस्म मज़बूत हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा और उसको आदत हो जाएगी उस तरह की ठंडी हवाओं को बर्दाश्त करने की जो कि वो एक मरतबा अपनी ज़िंदगी में लाजमी बर्दाश्त करेगा। खैर, जब वो 21 साल का हुआ तो उसकी जो वालदा थी उनका इंतकाल हो गया। तो जो अमंडसन था उसने अपनी यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया और अपनी जो फील्ड है यानी कि जो एक्सप्लोरर बनने का शौक़ था उसको फिर से परस्यू किया, आगे लेकर चला। अब आगे हैं सम ऑफ द अमंडसन्स अचीवमेंट। इसमें वो बताता है कि 4 चीज़ें उसने बताई हैं। सब पहले तो वो बताता है कि बेसिकली वो डिस्कस क्या करना चाह रहा है यहाँ पर कि 2 तरह के जो पोल्स थे, एक नॉर्थ पोल था और दूसरा साउथ पोल था। ये दोनों पोल्स जो हैं इसको डिस्कवर करने वाला जो पहला शख्स था वो रोल्ड अमंडसन था। साउथ पोल उसने 14 दिसंबर 1911 यानी कि 14 दिसंबर 1911 में उसने डिस्कवर किया था और जो नॉर्थ पोल था वो उसने 1926 के अंदर जो है उसको डिस्कवर किया था। तो ये पहला शख्स था जिसने दुनिया के दोनों पोल्स तक रसाई हासिल की थी। अब आगे बात करते हैं। वो कहते हैं इन अर्ली एक्सपेडिशंस, जब वो अपने शुरू के उसके दिन थे, वो काम सीख रहा था, तो उसने बजाय इसके कि वो एक अपनी ख़ुद की कश्ती लेता, उसने जो पहले से ही जाने वाले लोग थे उनके साथ उनका क्रू मेंबर बनकर पहले काम सीखने की कोशिश की। उनको देखता था, सुनता था, समझता था और नई नई जो स्किल्स थी उनको सीखने की कोशिश करता था। एक मरतबा ऐसा हुआ कि वो उनके साथ जब जा रहा था सफ़र पर तो उनकी कश्ती जो थी वो फंस गई। बर्फ़ानी समुंदर था और वहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा थी तो वहाँ पर फंस गई थी। तो उसने देखा कि किस तरह से वो लोग जो हैं, एक हंटिंग स्किल होती है जिसको डॉक्टर्स हंटिंग स्किल कहते हैं, जो कि उन लोगों को सिखाई जाती है ऐसे ही सफ़र करने वालों को। तो उसने वो चीज़ भी वहाँ से सीखी। और इसके अलावा एक और बीमारी होती है जिसका नाम है स्कर्वी। वो ऐसे लोगों के अंदर अमूमन पाई जाती है जो कि बर्फ़ानी और ठंडे इलाकों में जाते हैं क्योंकि उनका खून जमना शुरू हो जाता है। तो इसका मकसद, ये जो बीमारी है ये उस सूरत में होती है जब आपके जिस्म में विटामिन सी की कमी हो जाए एकदम से, और इसका नतीजा क्या निकलता है कि आपको बुखार हो जाता है, आपका जो दांत हैं, आपके दांत जो हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं और आपके अंदर ही अंदर इंटरनल ब्लीडिंग होती है जिस वजह से आपकी मौत वाक़या हो जाती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। अब इसके अंदर वो बताता है कि जब वो 28 साल का हुआ रोल्ड अमंडसन, तो उसने काफ़ी कुछ सीख लिया हुआ था। उसने फ़ैसला किया कि वो जो है अब अपनी ख़ुद की एक कश्ती जो है उसको निकालेगा और मुख्तलिफ जो हैं क्रू मेंबर्स जो कि उसके साथ जाना चाहते थे उनको साथ मिलाएगा और फिर ख़ुद सफ़र करेगा, क्योंकि उसके अंदर का जो शौक़ था, जज्बा था, वो और ज़्यादा बढ़ चुका था। तो उसने अपनी एक कश्ती बनाई जिसका नाम था जोआ। हियर इज़ द नेम ऑफ द शिप, जो कि आज भी ओस्लो के एक म्यूज़ियम जिसका नाम फ्रैम है वहाँ पर डिस्प्ले के लिए रखी गई है ताकि लोग आएँ, देखें और उनको पता चले कि किस तरह से उसकी कश्ती कैसी थी और किस तरह सफ़र किया जाता था। अब 1903 और 1906 में, वो कहता है 1903 और 1906 के दरमियान जो है अमंडसन 6 लोगों के साथ अपनी कश्ती जोआ जो है उसके अंदर निकला एक्सप्लोरेशन के लिए, एक्सपीडिशन के लिए नॉर्थ वेस्ट पैसेज की जानिब। वो कहते हैं कि ये जो रास्ता है इसको बेसिकली नॉर्थ वेस्ट
पैसेज कहा जाता है इस रूट को, जो कि आर्कटिक ओशन से लेकर अटलांटिक और उसके बाद पैसिफिक तक जाता है। वो कहता है कि मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था और जमा देने वाला पानी था, और वक्त ऐसा था जैसे कि कश्ती भी अभी जम जाएगी। फॉर द शॉर्ट वाइल ईच ईयर आइस अराउंड द लैंड। अब ये वो कहता है कि ये वो वक्त था जिसके अंदर जो कनाडा के किनारों की बर्फ़ है वो समुंदर के अंदर आकर जमा होना शुरू हो जाती है और बिल्कुल समुंदर को जमा कर रख देती है। जोआ जो थी वो एक छोटी सी कश्ती थी और उसके लिए ऐसे पानी से निकलना मुश्किल था थोड़ा सा, क्योंकि उस वक्त क्या था कि पानी तो जमा हुआ था, और जब जमा हुआ पानी होता है तो उसके अंदर बार बार अगर बड़ी कश्ती हो तो उसके लिए और ज़्यादा मसला होता है। लेकिन हालांकि उसकी कश्ती इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी ये एक पोटेंशियल होनी चाहिए इंसान के अंदर, कश्ती चलाने वाले के अंदर, ताकि वो उसमें से निकाल सके, ख़तरे से निकाल सके अपनी कश्ती को। खैर उन लोगों ने बजाय इसके कि वो अपने सफ़र का आगे तक चलाते, उन्होंने वहाँ पर बर्फ़ानी इलाके में कैंप किया। तो जब बर्फ़ानी इलाके में जो रहने वाले लोग होते हैं उन्हें इन्यूइट्स कहा जाता है। वो किस तरह से रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सर्वाइवल कैसा है उनका, उसने वो चीज़ उनसे सीखी। और इसके अलावा एक और चीज़ कि वो किस तरह से कुत्तों का इस्तेमाल करते हैं सफ़र पर जाने के लिए, इस चीज़ को भी उसने उनसे सीखा। और वहाँ से निकलते हुए, रवाना होते हुए, भेड़ बकरियों की जो फ़र होती है जो कि गर्म रखने के लिए काम आती है, उसने ढेर सारी वो भी इकट्ठी कर ली, ताकि रास्ते में जब बहुत ठंड हो तो वो उनका इस्तेमाल कर सके खुद को गर्म करने के लिए। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर फर्दर ऑन वो बताता है कि जब वो अपने सफ़र पर रवाना हुआ था नॉर्थ पोल की जानिब, तो ये उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि ये एक ऐसा रास्ता था जिस पर आज से पहले कभी कोई गया ही नहीं था। पहले तो उसने कोशिश की कि वो अपनी जो शिप जोआ है उसके अंदर से ही उस पर सवार होकर ही कोशिश करे कि वो रास्ते को पार करे और आगे तक अपनी जो मंजिल है उस तक पहुंच सके। लेकिन जब उसने मुश्किलात देखी कि जो कश्ती है उसके ऊपर सफ़र करना मुमकिन नहीं है, तो उसने डिसाइड किया कि वो प्लेन जो है उसके साथ ट्रैवल करेगा। 1925 के अंदर जब उसने 1925 में जब उसने ऐसी कोशिश की तो ये बहुत ख़तरनाक था और नाकाम हुआ वो इस कोशिश के अंदर। फिर 1926 में यानी कि 1 साल बाद एमंडसन ने फिर से नॉर्थ पोल की तरफ जो है सफ़र करने का आगाज़ शुरू किया। इस मर्तबा क्या हुआ कि उसको कामयाबी मिली, और इस पॉइंट पे ये भी कहा जाता है कि अमंडसन से पहले 3 लोग अलग अलग जो है वो जाकर कोशिश कर चुके थे नॉर्थ पोल तक रसाई हासिल करने की, लेकिन इसके बारे में कोई ठोस शवाहिद जो हैं वो नहीं मिलते। इस वजह से क्लेम यही किया जाता है कि अमंडसन जो है वो पहला शख्स था जो कि नॉर्थ पोल तक पहुंचा था। बाकी तीनों के बारे में कोई क्लेम नहीं किया गया अभी तक। इसके ऊपर हल्का फुल्का झगड़ा है, डिस्प्यूट है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में वो बताता है कि अमंडसन की जो स्किल्स थी और उसने जितना भी अपना वक्त जो है अपनी स्किल्स को जो है परजर्वेरेंस थी उसको जो उसने लगा दिया था अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, उसकी वजह से जो है उसको सबसे पहला शख्स करार दिया गया। क्योंकि उससे पहले आज तक किसी और शख्स की जो कोशिशें हैं, जद्दोजहद है वहाँ तक पहुँचने की, उसको आज तक जो है किसी और ने नहीं भांपा, यानी कि किसी और का नाम जो है आज तक नहीं मिलता, किसी की कोशिश नज़र नहीं आती। उसने अपनी ये किताब लिखी थी माई लाइफ एज एन एक्सप्लोरर। ठीक है जी, इसके अंदर उसने अपनी तमाम एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखा कि किस तरह उसने जद्दोजहद की, किस तरह उसने स्ट्रगल की, किस तरह से उसने मुश्किलात का सामना किया था। अकॉर्डिंग टू रोल्ड मंसन, विक्ट्री अवेट्स हिम हु हैज़ एवरीथिंग इन ऑर्डर। वो कहते हैं कि जो हमारी कामयाबी है वो सिर्फ उसी का इंतज़ार करती है जो कि उसको यानी कि उसको पाने के लिए जो है हर मुमकिन कोशिश कर देता है। अब अपनी जो ऑटोबायोग्राफी थी उसके अंदर उसने ये पूरा का पूरा एक वाक़या बयान किया है। इसमें वो बताता है कि एक मरतबा वो अपने साथियों के साथ, कुछ लड़के थे जिनके साथ सफ़र पर रवाना हुआ। जब वो सफ़र पर था तो एक मरतबा वो उन तमाम के साथ अपनी कश्ती जो है जोआ उसके डेक पे खड़ा था, यानी कि वो जगह जहाँ पे खड़े होकर सब कुछ नज़र आता है जंगले के पास। वो लोग वहाँ पे खड़े होकर अपनी मामूल के मुताबिक बातें कर रहे थे। तो इतने में उनमें से जो एक साथी था उसकी नज़र पड़ी सामने बहुत दूर। तो उसने देखा कुछ स्याह रंगत का कुछ जो है चलता हुआ उनकी तरफ बढ़ रहा है। तो उनमें से जो वो शख्स था उसने कहा कि मेरे ख्याल से ये बर्फ़ानी हिरन है जिसको कैरिबो और रेनडियर भी कहा जाता है। लेकिन जब दूसरा शख्स जिसकी नज़र ज़रा अच्छी थी उसने जब उस जानिब देखा तो उसने कहा कि मेरे ख्याल से जो हिरन है वो 2 टांगों पर नहीं चलता। उसकी ये बात सुनने की देर थी कि मंसन को अंदाज़ा हुआ कि ये कोई रेनडियर या कोई हिरन नहीं है, बल्कि ये यहाँ के बर्फ़ में रहने वाले लोग हैं जिनको एस्किमोस कहा जाता है। एस्किमोस जो है उनके बारे में मशहूर था
कि वो बड़े ही ख़तरनाक होते हैं और जब भी उनके इलाके में कोई दाखिल होता है तो वो उसकी बात सुने बगैर उसको ख़त्म कर देते हैं। ये बात को सोचते हुए अमंडसन ने अपने साथियों से कहा कि वो अपनी राइफ़ल्स जो हैं वो तैयार कर लें, क्योंकि ख़तरा हो सकता है आगे, क्योंकि हम आगे को बढ़ रहे हैं। लेकिन जब वो आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब आए तो उसने देखा कि उन लोगों के पास भी भाले हैं और तीर हैं, यानी कि उनके पास भी हथियार मौजूद हैं। लेकिन अमंडसन ने बजाय इसके कि वो अपनी राइफ़ल्स का इस्तेमाल करते, उसने इस बात का फ़ैसला किया कि वो अपने साथियों से कहे कि वो राइफ़ल्स को नीचे रख दें। जब उसने अमंडसन ने अपने साथियों को राइफ़ल नीचे रखने का कहा तो एस्किमो का जो लीडर था उसने ये बात से अंदाज़ा लगाया कि ये लोग झगड़ा करने या लड़ाई करने नहीं आ रहे, बल्कि ये तो सिर्फ यहाँ से मुसाफिर हैं, गुजरने के लिए आ रहे हैं। जिसकी बुनियाद पर उसने अपने साथियों से भी कहा कि वो भी अपने हथियार नीचे रख दें। ये जो जेस्चर था, एक इस वजह से इन दोनों के दरमियान एक फ्रेंडली जेस्चर कायम हुआ, क्योंकि इस वजह से हुआ क्योंकि ना तो एस्किमोस को अमंडसन की लैंग्वेज आती थी और ना ही अमंडसन को एस्किमोस की लैंग्वेज आती थी। तो इन लोगों ने इशारों से एक दूसरे को समझाने की कोशिश की कि हम लोग यहाँ पर झगड़ा करने नहीं आए, बल्कि व्हाट वी आर हियर फॉर इज़ टू जस्ट पास दिस वे। उसके बाद बताया जाता है कि जून 1928 के अंदर जब वो 55 साल का हुआ तो अमंडसन एक मरतबा अपने साथियों के साथ किसी हवाई मिशन पर जा रहा था, जिसके अंदर अचानक उसका जो त्यारा था वो गायब हो गया था और आज तक नहीं पता चल सका कि जो अमंडसन है उसके साथ क्या हुआ, और उसको आज तक किसी ने दोबारा नहीं देखा। सो दिस वॉज द चैप्टर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर। आर द वर्ड मीनिंग्स ऑफ द चैप्टर। Before starting word meanings, you have to prepare your copies the way I had already told you in the previous lectures. So the first one is explorer, which means a person who examines. Second one is obey, to do what you have been told to do by someone. Expedition, a journey by a group of people to explore. Pacific, peaceful. Wrecked, destroyed at sea. These are the second part of the word meanings. Crew, body of man maintaining a ship, यानी कि वो शख्स जो कि शिप को संभालता है। Disputed, disagreed with, यानी कि जिस बात पे आपका झगड़ा हो, मुखालफत हो, उसे disputed कहते हैं। Challenge होता है calling to account। Sledge, a wheel-less cart। Inuit, previously Eskimos, the people who live in Arctic region. Now these are some other word meanings. Perseverance, which means persistence in doing something despite difficulties. किसी भी चीज़ को करने का जो अहद होता है, आपका जज्बा होता है, उसकी मुश्किलात को जाने और समझे बगैर, यानी कि उसको उस पर तवज्जो दिए बगैर। कैरिबो कहते हैं रेनडियर, ये कि आपकी बर्फ़ानी हिरन होता है। स्कर्टनी, केयरफुल एग्जामिनेशन, किसी भी चीज़ का बहुत ध्यान से मुआयना किया जाता है जब। टिकलिश कहते हैं क्रिटिकल को। हाल्टेड कहते हैं टेम्परेरी स्टॉपेज, किसी भी किस्म का वक्ती तौर पर रुक जाना। ऑस्टेंटेशियस, डेलिब्रेट एंड ऑब्वियस डिस्प्ले, किसी भी चीज़ का बिल्कुल जो है बढ़ चढ़ कर जो है वो जाहिर होना होता है। दीज आर सम अदर वर्ड मीनिंग्स। द फर्स्ट वन इज़ इमिटेटेड, विच मीन्स फॉलो एग्जाम्पल ऑफ, किसी भी चीज़ की मिसाल को फॉलो करना। अटरिंग मतलब स्पीक, बोलना। जेस्चर्स कहते हैं सिग्निफिकेंट मूवमेंट ऑफ लिम्ब और बॉडी, ये जो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, आपकी बॉडी मूवमेंट होती है जिससे कोई दूसरा बंदा, बॉडी लैंग्वेज बेसिकली, जिससे दूसरा बंदा जो है वो आपकी बात को समझ जाता है। रेसिप्रोकेटेड, रीपे समवन्स एक्शन इन अ सिमिलर वे, कहते हैं किसी के साथ, किसी ने आपके साथ कुछ किया है तो उसको उसी वे में रिस्पॉन्स करना, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से। सो दीज वर योर वर्ड मीनिंग्स and this was your today's lecture. I hope आप लोगों को समझ आई होगी. What you have to do is to read the whole chapter and then learn word meanings. आप लोगों ने ये word meanings को कॉपी पर भी उतारना है, फिर याद करना है, और जो चैप्टर आपको पढ़ाया गया है स्टोरी वाइज उसको खुद भी रीड आउट करना है. Thank you so much.